बॉडी पे आई और उसको चक्कर आके वो गिर गया। नारियल उड़ जाता है, उसके बॉडी में 6 स्पिरिट्स है। उसने एक्सेप्ट किया ब्लैक मैजिक इज रियल, मैजिक इज रियल, एस्ट्रोलॉजी इज रियल, एवरीथिंग इज रियल। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे गेस्ट है दिशांक। यो हेलो एंड कैसा, दिस इज दिशांक डिमले। वेलकम 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 टू स्कैरी पम्पकिन पॉडकास्ट। मैं हूँ दिशांक डिमले, मैं हूँ होस्ट किस्से पॉडकास्ट का। और किस्से इज़ बेसिकली स्टोरीज मतलब कहानियाँ जो आपकी लाइफ से है। और कोई भी तरह की स्टोरी हो सकती है, या फिर फेलियर स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, ट्रॉमेटिक स्टोरी, गोस्ट स्टोरी, या फिर किसी भी तरह की स्टोरी अगर आपके पास है तो आप किस्से में आ सकते हो। और किस्से इज़ बेसिकली फॉर एवरीवन, नॉट फॉर सेलिब्रिटीज़। जस्ट सेलिब्रिटीज़ मतलब हम लोग कम सेलिब्रिटीज़ को एंटरटेन करते हैं, बट हम लोग जनता के लिए, हम लोग का पॉडकास्ट इज़ वेरी डेमोक्रेटिक पॉडकास्ट जिसको बोलते हैं, मतलब स्वराज्य वाला पॉडकास्ट है। और हम लोग का यही ट्राई है कि लोगों तक असलियत पहुँचे और रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस क्रिएट करे। तो दैट इज़ किस्से फॉर यू गाइस। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। यो हेलो एंड कैसा, दिस इज दिशांक डिमले। वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन पॉडकास्ट। इधर आने के बाद एक चीज़ मैंने देखा है, नोटिस किया कि अगर सामने वाला पॉडकास्टर होगा वो ज़्यादा बड़बड़ करता है और ऐसे लगता है कि वो होस्ट है, बट दिस इज कूल। एक सेटअप वेटअप आपका बहुत मस्त है। आप कैसे हो? मैं podcast कर रहा हूँ वापस। आप भूल गए लगता है, आप गेस्ट हो आज। यस आज मैं गेस्ट हूँ। हाय गाइस, आई एम गेस्ट। यस, ही इज दिशांक। ओह माय गॉड, मेरे नाम का यही फंबल होता है। आई Yes. स्पेल इट करेक्टली, DISHANK। दिशांक। Yes. ओके, हाय दिशांक। हाय How are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। यस। वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट। हम लोग यहाँ पॉडकास्ट में जो कुछ रियल इंसिडेंट डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमारी ऑडियंस को सुनाएं आज। डरावनी है नहीं है वो डिसाइड करेंगे, बट Yes. पैरानॉर्मल है फॉर श्योर, ये मैं बता सकता हूँ। पहले लेट्स डिस्कस, मतलब ये डिस्कस करते हैं कि भूत होता है एक्चुअली क्या है। Sure. भूत के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। भूत स्पिरिट हो सकता है, या कोई एंटिटी हो सकती है, या कोई अनजानी चीज हो सकती है। वो जिंदा है बट वो डरावनी दिखते हैं, हम उसको भी भूत करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। राइट। क्योंकि गांव और पिंड में और खेड़ में, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में खेड़ बोलते हैं, पंजाब में पिंड बोलते हैं, और नॉर्मली गांव बोलते हैं। वहाँ पे ये कथा कथित है कि लाल साड़ी या फिर वाइट साड़ी वाली औरत या फिर औरत दिखती है। ये ऐसे मैंने आज तक तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है। बिकॉज ये सब तो फेक रहता है। मैंने जो देखा है वो दिखाई नहीं देता है पहली बार, बट मतलब वो आपका प्रेजेंस जिसको बोलते हैं वो फील करवाता है। सो ऐसी एक स्टोरी है मेरे पास जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुई थी। और तो ये स्टोरी नहीं, सच्ची घटना बोल सकते हम लोग। हाँ, मतलब कहानी हो गई, मतलब वो किस्सा ही हो गया। हम किस्सा लोग हो गया, किस्से से yes, है तो yes. वो किस्सा ही हो गया एक हम लोग से, कि हम लोग जा रहे थे मुंबई से गोवा के बीच में पड़ता है कशेड़ी, ठीक है। और ये कशेड़ी बहुत फेमस है ये हॉन्टेड स्टोरीज के लिए। और हम लोग को लगा था ये मजाक है, क्योंकि हम लोग विश्वास नहीं करते थे, बच्चे थे हम लोग, 18 से 20 के बीच में, न्यू जनरेशन कमिंग अप, तो बहुत ऐसा जोश रहता है। तो जाते जाते तो वो एक बेसिकली टर्न पे मेरे एक दोस्त को वॉशरूम जाने का था। तो बाथरूम जाने की वजह से हम लोग बोले उसको कि यहाँ मत जा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मानता था, तो इसलिए बोला कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ जाओ मत, ऐसे करो मत, या फिर सुसु करो मत। और क्यों करने का रहते पता नहीं था, बट ये बोल रहा था भाई नहीं हो रहा कंट्रोल। तो थोड़ा आगे जा रहे थे, तो हमने रोक के रखा था हम लोग ने उसको कि भाई रोका है क्या करने का। तो वो सुन रहा नहीं था, तो बोलते भाई जाने का, सेकेंड टाइम हो गया। मैं बोला अरे क्या कर रहा है तू भी, क्यों, रुक ना, थोड़ा ही आगे जाके एक बार घाट नीचे उतरते हैं, फिर उसके आगे जो होएगा तू कर देना, हम लोग ढाबा वाबा में जाके किधर तू हल्का हो सकता है। राइट। तो तीसरी बार वो चिल्ला दिया कि नहीं भाई नहीं, मैं जा रहा, मेरे को जाने का। तो ड्राइवर भी मेरा दोस्त था, तो उसने भी रोका यार, बोला जाके आ। और ये सीन ऐसा था कि जो बंदा, उसका नाम लूंगा नहीं मैं एक्चुअली, बट वो जो बंदा वॉशरूम के लिए गया,
उसका सीन ऐसा था, उसको हिंदी ही आती थी सिर्फ, हिंदी ठीक है? नहीं आती थी? सिर्फ हिंदी आती थी। ओके, हिंदी ही आती थी। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात ओके, करता था। मतलब इंग्लिश non-महाराष्ट्र- इंग्लिश हाँ, नॉन महाराष्ट्रन था, वो यूपी से था, ठीक है। और उसको इंग्लिश भी टूटी फूटी आती थी, जो ओके। मतलब ऐसा पूरी तरीके से इंग्लिश वो बात नहीं कर सकता, समझता था। कन्वर्सेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत वीक थी उसकी। ओके। तो बंदा जाता है, बंदा उतरता है, बंदा अपना कार्यक्रम करता है और आके वापस गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद, और ब्राह्मण, सो वेजिटेरियन है, ठीक है। बंदा घुर्राने लगता है कि बोलो ये क्या हो रहा है भाई। तो मैं सामने वाले को बोलते हैं नॉक कर कि कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद ये मराठी में बोलता है, भाका मटन भाई जय। वहाँ पर मैं बोला ये क्या हो गया भाई, भैया इसको भैया पेटने हाँ, था। हाँ, हाँ। तो भैया तू मराठी में क्यों बोल रहा है, और वो भी कोकणी मालवणी, क्या है ये भाई। तो बोलते माका मटन भाई जय। अरे यार मैं डर गया, मैं बोला ये क्या है। तो मुझे मटन चाहिए। हाँ, वो बोल रहा है ऐसा, मटन चाहिए मुझे, मटन चाहिए। अभी बीच रास्ते में मटन, वो भी ब्राह्मण बंदा मांग रहा है। ये क्या है, ये अचानक से सीन ऐसे कैसे हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं बोला भाई ये कुछ गलत सीन लग रहा है, गाड़ी पास के गांव में डाल दो। रात के टाइम था, आई थिंक 8:30 to 10 के आसपास रहेगा। तो गांव में जैसे गुरव रहते, तो जल्दी से जल्दी पास के गांव में हम लोग ने डाल दिया। वो गांव का नाम भी पता नहीं था, हम लोग ने पास के गांव में डाल दिया। और हम लोग पूरे गाड़ी में चिल्ला रहे, ये पागल हो गया, ऐसा वैसा ऐसा। वो खुद ही मेहंदी मार रहा है, इधर उधर जाने का ट्राई कर रहे हो। उसको जम रहा नहीं है, उसको बांध लिया हम लोग ने वो सीट बेल्ट से कि तू भाई बैठ बैठ। फिर जो आगे 2 जन थे उसमें से एक जन पीछे आके उसको दबा रहे हैं, मैं दबा रहे, वो दबा रहे, पूरा गाड़ी हिल रहा है, उसको गाड़ी चलाने को नहीं हो रहा है। पूरे गाड़ी में किस्सा। हम लोग फुल टेंशन में गए गांव में, वो गुरु को बुलाया, वो काका आजोबा बघा काय झालेला। तो उन्होंने जैसे ही नारियल घुमाया, 2-4 कुछ स्पेल वेल मंत्र विंत्र जो रहते हैं उन लोग का, वो बोल कि जैसे ही नारियल फोड़ा, नारियल फूटते ही बंदे ने उल्टी शुरू कर दिया। और उल्टी करते करते बंदा सो गया। और दूसरे दिन हम लोग ऐसे ही गाड़ी में, हम लोग गाड़ी के पास में खड़े थे, तो हम लोग बोले अभी गोवा तो नहीं जाने का है, अभी घुमाओ गाड़ी, घर पे जाने का। घर पे जाते हैं। तो भैया उठने के बाद बोलता है क्या हो गया। बोला अरे क्या उसको हो कुछ गया, भी याद नहीं था। नहीं, नथिंग, ही डजंट नोज एनीथिंग, मतलब कुछ याद नहीं उसको, सिंगल वर्ड याद नहीं उसको क्या हो रहा है। और बंदा फ्लुएंट मराठी और कोंकणी बोल रहा है और मालवणी बोल रहा है, क्या मतलब क्या। मेरे को वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा भाषा है, बिकॉज मैं मालवण से नहीं है, मैं प्रॉपर महाराष्ट्र में मुंबई से, और मुझे समझता नहीं। मेरे को इतना पता था बिकॉज गाड़ी में सिर्फ 2 मराठी स्पीकिंग लोग थे और दोनों मुंबई से, एक कोल्हापुर से था और एक इधर से था। तो हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है, मालवण एक ही कोंकणी है। ओके। तो ये बात कर रहे तो उधर ही पड़ गए हम लोग, हम बोले ऐसा क्या है ये। तो उसके घर पे लाया, तो घर पे बीच बीच में उसको होता था, झटके वटके आते थे। तो हम लोग ने बोला आंटी अब संभाल लो आपके बेटे को, हम लोग आंटी जा को रहे हैं। बताया कि नहीं किस्सा? बताना पड़ेगा ना कि क्या सीन है, घर पे सब लोग बता के बिता के आते हैं हम लोग, बट ये ऐसा हो रहा है बीच रास्ते में, तो क्या बताने का। अभी ये इतना डरावना है कि बताने लायक ही है, मतलब बताएगा नहीं तो घर पे जाके अगर कुछ कर दिया, किसी को धक्का दिया, मार दिया, कुछ किया, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। राइट। तो ये एक इंसिडेंट था। और एक इंसिडेंट ऐसा था कि ये बेसिकली मेरे फादर का स्टोरी है, मतलब फादर के रिलेटिव्स में हम लोग का चौल था वर्ली में। तो ठीक है, वर्ली में जो चॉल्स थे ना, पहले 2 लॉन्ग और स्ट्रेच्ड चॉल्स थे, 2 फ्लोर, और 3rd फ्लोर पे जो गच्ची रहते हैं वो था। गच्ची पे टेरेस, हाँ, जिसको हम लोग टेरेस बोलते हैं, या फिर माला बोलते हैं इन लोग हिंदी में। तो वो लोग एक रिलेटिव जो थे वो वायलिन स्पेशलिस्ट थे, तो ही यूज्ड टू प्ले म्यूजिक। एंड फ्रीक्वेंसी का कैसे रहते हैं, दिस स्पिरिट्स आर बेसिकली अट्रैक्टेड टू फ्रीक्वेंसीज, इलेक्ट्रिसिटीज एंड एनर्जी बेस्ड एनीथिंग दैट इज देयर। मतलब जो भी शक्ति से चलता है, या फिर बिजली से चलता है, या फिर बोलो सुगंध, या फिर म्यूजिक, तो इन सब चीज़ों से ना वो बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। और इसके अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, स्मेल से आई एम नॉट श्योर अबाउट स्मेल,
स्टोरी सुना है मैंने स्मेल का, बट यस, गजरा हो गया, हाँ, इत्तर की स्मेल हो गई। बट मैं श्योर नहीं, मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, इसलिए मैं स्पेक्युलेटिव है एंटिटीज है, मैं मानता है, और पैरा डिमेंशनल एंटिटीज में भी मानता है, मतलब हिंदी में आई डोंट नो द वर्ड डिमेंशन के लिए, बट एक लोक से दूसरे लोक में जाने वाले भी लोग रहते हैं, तो वो Right. उसकी भी बातें होती है ऐसे। तो जो मेरे रिलेटिव थे वो म्यूज़िक बजाते थे बेसिकली, तो जैसे ही वो म्यूज़िक बजाने लगते थे ना, तो कहीं से भी, मतलब वो 2 चेयर रखती थी, तो बेसिकली ही न्यू समवन कम्स, और उनकी जो लवर थी वो ऑफ हो गई थी, ठीक है, तो वो मानते थे कि वो उनकी ही स्पिरिट है, तो वो क्या करते थे, वो टेस्ट करने के लिए, अगर हम लोग, मैं ऐसा बैठा हूँ तो चेयर थोड़ा टेढ़ा रखेंगे, तो जैसे ही वो 10 मिनट 15 मिनट हो गया ना, वो चेयर ऑटोमेटिक ऐसे घूम के सीधी हो जाती है, बैठ जाती थी, उसमें दिखाई देता था कि कुछ बैठ गया, पर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, मतलब है कोई बजा रहा है वायलिन और दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, ये अलग ही सीन है, मतलब। और होने पे है ना, उनको ऐसे फील होता था कि कोई टच करके और गाल को टच करके चला जाता था, हमेशा का था ये, और उन्होंने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वाज नॉट हार्मिंग, मतलब उनकी जान पे नहीं आ रहा था, तो वो उनको आदत लग गई थी और उनको प्यार भी था उससे, तो वो मान भी चुके थे, और उन्होंने जिंदगी भर कोई शादी नहीं की। ओके, मरते तो दम तक सहारे वो, हाँ, मरते दम तक ये लव स्टोरी चलती रही कि वो भूत के साथ ऐसे ही हर रोज रात को वायलिन, मतलब रात 8 साढ़े 8 को स्टार्ट करते थे, 10:30 तक बंद, एवरी नाइट इट वाज देयर, मतलब हर रात वो वायलिन बजता था जब तक उनकी मौत नहीं होती। और ही मतलब वो उनकी जो गर्लफ्रेंड या फिर वो जो होने वाली वाइफ थी, वो मरने के बाद आई थिंक सो डाइड, 20 साल में ही उनकी मौत हो गई, इन यंग एज, 60-70 साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई थी, बिकॉज वो दर्द लेके ही जी रहे, तो आदमी कितना जिएगा, वो भी है। और एक ऐसी स्टोरी है मेरे पास कि मेरे पास एक गेस्ट आया था, इसकी स्टोरी तो बहुत बड़ी है, तो ये डीजे बेसिकली, ओके, और ये बैंगलोर में है, डीजे है, अच्छा खासा कमाता है, और इसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, बट डीजेस में ऐसा रहता है ना कि पार्टीज़ में वो बहुत ऐसा जेलसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट भी रहता है, तो डीजेस में या फिर स्टाफ में, बारटेंडर्स में, ये अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहा है मेरे से, तो उसके अगेंस्ट किसी ने प्लॉट कर दिया था, और वो थोड़ा गे होके भी उसके पीछे लड़की लगवा दी गई थी, और वो लड़की को पता नहीं है गे, ओके, तो वो लड़की क्या करती है, लड़की ऐसी चीज़ करती है कि उसको अपना सेशन होने के बाद डीजे का बुलाती है, और बुलाने के बाद उसके ड्रिंक्स में कुछ तो मिक्स करके उसको दे देती है और इससे दोस्ती करने आती है नॉर्मली, और ड्रिंक स्विच करने के बाद ड्रिंक्स दे देती है, और ड्रिंक देने के बाद उनका दोस्ती चालू हो जाता है। और इसको इंटरेस्ट नहीं था, ये बोलता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, बताने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड है कि टालने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ है महाराष्ट्र में, मैं इधर काम करने के लिए आया सिर्फ, तो वो सब होना नहीं चाहिए, इसलिए वो टाल कर रहा था। बट जैसे उसने वो ड्रिंक पिया, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होके भी, तो वो उसको छोड़ने को गया था घर पे, ठीक है, घर पे छोड़ने को गया और लेट हो गया था बिकॉज डीजे पार्टीज 2-3 बजे तक ख़त्म होती है, तो बैंगलोर से उसका घर जो था रेंटेड पीजे में रहता था, वो थोड़ा लंबा था, और उसके बीच में वो लड़की का घर किधर तो पड़ता था। तो वो मुझे ये इतना ही बोला कि मैं जैसे ही पहुंचा वहाँ पे, उसको ड्रॉप किया, तो वो मुझे बोले कि अभी किधर जा रहा है, लेट हो गया, घर पे चल, देखते हैं, खा ले कुछ तो और फिर आगे बढ़। तो ये बोला कि हाँ थोड़ी भूख तो लगी थी, बट मैं इग्नोर करना था, वो फोर्स कर रही थी, चल 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 पीछे चल। तो वो बोला चल ठीक है फाइन, ही वेंट इन। जैसे अंदर गया वो, तो उसने ओह माय गॉड कुछ खाने में वापस मिला के दिया, और ये बंदा हो गया बेहोश। शिट। बेहोश होने के बाद दूसरे दिन इसके बॉडी पे आई थिंक सो शर्ट नहीं था, सिर्फ पैंट थी, और बंदी शॉवर करके बाहर आ रही थी। शॉवर करके जैसे ही बाहर आती है, तो ये डर गया कि तूने मेरे साथ क्या किया है बता। तो बोलती है
नहीं मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ तेरे को कंफर्टेबल करके तेरे को सुलाया और मैं तेरे बाजू में सोई थी, बाकी कुछ हुआ नहीं हम लोग के बीच में। तो उसको थोड़ा दिलासा हो गया कि हाँ ठीक है ये सब हो गया। जैसे ये होता है ये निकल जाता है अपने काम को घर से और फ्रेश होके, और जैसे ही वापस आता रहते हैं सेम टाइमिंग 1 to 2 के बीच में पीजी के पास में जैसे पहुंचता है ना, तो ऐसे लगता है कि बाइक पे उसके पीछे कोई तो बैठा है। वो मिरर से देखने का ट्राई करता है, कुछ नहीं है। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो वो एंटिटी जो भी थी वो उसको इतना डाइवर्ट करती है कि उसको मारने का ही ट्राई करती है, उसका स्टीयरिंग घुमाने का ट्राई करती है। ओके। और उसको लगता है कि कुछ है, कुछ हैवी फोर्स है। तो वो 2-3 बार ऐसे हो गया, और लास्ट जब मतलब वो पास में ही था, मतलब बहुत डिस्टेंस पास में था, तो जैसे ही पास में था ना वो, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पकड़ा और खींचा। एंड मिरर में देख रहे हो बंदा बोल रहा कुछ नहीं है, पर मेरा शर्ट फट गया दशांक। मेरा शर्ट कैसे फट सकता है यार, कोई नहीं है पीछे। तो बहुत डर गया वो, बहुत गंदी तरीके से डर गया था। और जैसे ही वो अंदर पहुंच गया उसके बाद वो बोलता है कि मैं तो बहुत डर गया था। स्किप टू वो उसके साथ ये कंटिन्यूसली हो रहा था और उसको आदत हो गई थी अभी 1-2 महीने के बाद, तो कि आदत हो गई, ये हो रहा है, अभी क्या कर सकते हैं, किसको बोलो तो बोलो किसको, कोई मानेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। तो वो बंदा फाइनली गिव अप करने के लिए मतलब वो फ्रस्ट्रेट होने के लिए वो निकल रहा था घर से। बट उस रात को सिग्नल पे आई थिंक सो उसका सिग्नल का सीन एक, मतलब वो मेरे को याद आ रहा है एग्जैक्टली ये सीन बोला था। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड कैसे, बट जैसे सिग्नल रेड होता है राइट, और येलो होता है और ग्रीन हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज अगर सिग्नल रुकना चाहता है तो सिग्नल येलो होके रेड हो जाता है, बट अगर ग्रीन है तो ग्रीन से रेड कैसे होएगा, ठीक है, ग्रीन से रेड कैसे होएगा, नो श्योर, नॉट श्योर। वो गाड़ी पे बैठे, सामने से ट्रक आ रही है और वो सिग्नल ग्रीन से डायरेक्ट रेड स्किप हो गया। शिट। एंड उसको समझा ही नहीं क्या हो गया, और उसने ब्रेक्स दबाए और उसको ऐसे फील हो गया कि पीछे कोई तो हंस के गया कि, तो वो इसे घर पे डर गया, तो पूरा स्वेट कर रहा था और रोने को आया था। वो स्टूडियो में मेरे साथ सामने बैठ के स्टोरी जैसे बता रहा ना वैसे रो रहा था वो कि भाई ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो क्या करूं। तो वो जैसे ही घर पे पहुंचता है तो ही फील्स समवन इज वॉकिंग बिहाइंड, गंदी तरीके से, क्या है क्या नहीं पता नहीं। और मैं जैसे बोला कि ये दिखाई नहीं देते, बट इसके सिनेरियो में इसने बताया था कि, और ये एक सिनेरियो नहीं, ये 3-4 लोगों ने सेम एंटिटी की कंप्लेन की है मेरे पास। तो ये बताता है कि ही सॉ अ फिगर, मतलब वो ऐसे सेम सीन उसके साथ भी हो गया कि वो खाना खाने गया, बेड पे था, बेड पे उसने खाना ओपन किया, बैठा, और जैसे ही बैठा बाजू का सीट, जैसे ना अपना ये सीट रहता है कुशन अंदर गया। और वो देख के वो डर गया और खाना उड़ गया उसका सब, कि ये सब क्या वॉल पे लग गया था। तो वैसे ही वॉल पे वो साफ कर रहा था तो समथिंग ही फेल्ट कि समथिंग नॉक्ड ऑन द डोर पे। जैसे ही नॉक करने को उसको लगा पार्टनर या फिर पीजी में जो रहते वो बंदा आ गया, तो वो खोल के उसको बताना चाहता था, बट जैसे ही खोला कोई नहीं था। He did let the spirit come in the house. He invited basically, तो स्पिरिट को लगता है कि उसको इनवाइट किया। तो जैसे वो पीछे घूमा उसके शैडो से, मतलब ये शैडो अगर पड़ रहा है, शैडो से कुछ तो सेपरेट हो गया। आई वाज सीइंग डबल शैडोज। समझ गई। और कुछ तो था जो उसको फॉलो कर रहा था। हाँ, और डबल शैडोज जैसे ही होते हैं ना, वो शैडो, सेकंड शैडो ग्रो होने लगा। ही इज लाइक कि मुझे पता नहीं, मैं हेलुसिनेट कर रहा था कि क्या हो रहा था, ये सच है नहीं है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो देख रहा था। बाद में जैसे ही शैडो होते गया बड़ा, सेम कॉन्जरिंग वाला सीन, जैसे वो नन फोटो से बाहर आती है राइट, वो शैडो बाहर आ गई। शिट। और जैसे शैडो बाहर आ गई, उस शैडो की आंखें येलो थी वो। और ये जितने भी लोग हैं ये सेम एंटिटी के बारे में बात की है, और इसके बारे में फोटोज भी है इंटरनेट पे। आई डोंट नो हाउ मच आर रियल और नॉट। सेम रोड पे, बैंगलोर।
वर्ल्ड वाइड। ओके वशीकरण के बाद, अगर ये वशीकरण ही हुआ बेसिकली, ओके ओके ओके, समझ गई मैं भी। उसने वशीकरण किया, तो वशीकरण के बाद ये सेम एंटिटी पीछे पड़ती है। ओके तो इसके आंखें येलोइश पर पूरा बॉडीली फिगर ब्लैक, पूरा ब्लैक। तो उसके बॉडी पे आई और इसको चक्कर आके वो गिर गया। और सेकेंड डे ही थॉट कि ही इज डेड। उसको इतना यकीन हो गया कि वो मर गया, बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा दिन उठ गया वो। जैसे ही उठ गया, वो बंदा ये बंदी के पीछे इतना पागल हो रहा था कि अगर वो बंदी बोलेगी उठ, ये उठेगा। वो बंदी बोलेगी बैठ, ये बैठेगा। वो बंदी बोलेगी चल शर्ट निकाल, ये शर्ट निकालेगा। वो बंदी बोलेगी एक पैर पे खड़ा हो जाए, एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। पूरा उसको कंट्रोल में कर लिया था। पूरा जो शैतान मूवी में दिखाया रहे, सिमिलर प्लॉट, सेम चीज वही हो रहा है। एंड ये फ्रस्ट्रेट हो गया। इसके सब दोस्त इससे सेपरेट हो गए बिकॉज थे, तो वो कंप्लेन कर रहे थे कि तू उसके अंदर इतना घुस गया है कि तू पागल हो गया है ब्रो। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तू पूरा घुस गया उसमें। यू आर सो इन्वेस्टेड इन हर कि तुझे पता ही नहीं तू क्या कर रहा है, तेरी हरकतें गलत हो गई है। तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट होके वो भाग गया होम टाउन। ही इज फ्रॉम नागपुर। वो नागपुर भाग गया। नागपुर भागने के बाद एक सिनेरियो ऐसे आया कि गणपति बहुत पास थे, तो उसकी मम्मी को बोला उसने कि माँ, और उसकी पापा नहीं है, उसकी बहन है और उसकी माँ है। तो माँ को बोलता है कि माँ आई थिंक सो गणपति बैठाना चाहिए। क्यों, किसके लिए ये पूछो मत, बट सिर्फ बैठाना चाहिए। और जैसे गणपति बैठने के बाद इसने कुछ अनुष्ठान लिया या फिर कुछ किया, तो उसके बाद वो इफेक्ट्स बहुत कम होते चले गए। और ना अभी वो आई थिंक सो शिफ्ट हो रहा है बैंगलोर से और सेफ फील करते हैं। बट ये एक स्टोरी है वैसे ही। और हॉरिबल था ये वशीकरण। बहुत वशीकरण का सीन ऐसे रहता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं वो लोग। मतलब इट इज बेसिकली कि तुम लोग उन लोग का रिमोट एक्सेस ले लेते पूरी तरीके से। और ये अगर बेनिफिशियल लग रहा है किसी को कि लाइक हाँ भाई अच्छा है, अच्छा नहीं है, मत करो। आई प्रे कि लाइक किसी का कंट्रोल लेना इज नॉट नाइस। और ये 100% ब्लैक मैजिक इज रियल, मैजिक्स इज रियल, एस्ट्रोलॉजी इज रियल, एवरीथिंग इज रियल। बट किससे करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, वो देख के करो। राइट उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, मैंने सुना। बहुत है लाइक जैसे खड्डा अगर हम लोग करते हैं किसी के लिए, तो कभी कभी हम लोग खुद गिर जाते हैं उसमें। साइड इफेक्ट की बात आई है तो साइड इफेक्ट ऐसे रहते हैं कि ये साइड इफेक्ट तुम्हें अभी नहीं दिखाई देंगे। तुम लोग अपने कर्मफल में वो छेड़छाड़ी कर रहे हो, तो किसी का भाग्य बिगाड़ने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर तुम लोग ये कर रहे हो, तो आगे जाके वो तुम लोग पे रिवर्स हो सकता है। राइट और मैंने ये भी सुना है कि ऐसी चीज़ें जब ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं, कोई साधना वादना करते, तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नॉट रियली। उसमें तंत्र के अलग अलग प्रकार है। तंत्र में पंचमक्र जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो तंत्र में बेसिकली मेन प्रकार दो है, एक कौलाचार है, एक दक्षिणाचार है। तो कौलाचार में जो प्रैक्टिस करते हैं तो ये उसमें भी आता है सेक्रीफाइसेस। उसमें दक्षिणाचार में नहीं आता। दक्षिणाचार में सिर्फ हम लोग एक गुरु मंत्र ले देते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, जप करते हैं, फिर माला करते हैं, और फिर वो साधना अलग रहती है और ये साधना अलग रहती है। पंचमक्र तो बहुत ही डेंजरस रहता है। उसमें मांस, मदिरा, मैथुन और 2 चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉपरली पता नहीं है, बट ये 5M जो 5Ms रहते हैं, तो वो उसमें आता है। तो दे ऑल्सो हैव तांत्रिक टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑल्सो, एंड दे हैव फूड ऑल्सो। मतलब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वेजिटेरियन फॉर्म करते हैं, बट वेजिटेरियन फूड नहीं, नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ता है। बलि का बकरे का बलि दे के वो प्रसाद खाते हैं, वो सब। एंड दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम। वो स्मशान में जो भी क्रियाएं होती हैं वो उसमें आती है, कौलाचार में आती है। कौलाचार में जो भी प्रैक्टिसेस होती है वो गुरु के अंडर ही करनी पड़ती है, बिकॉज अगर गुरु के सानिध्य में नहीं करोगे तो तुम लोग पागल हो सकते हो। तुम लोग की मति खो सकती है, तुम लोग की शक्तियाँ इधर उधर हो सकती है, या फिर तुम लोग को इतना नुकसान हो सकता है कि बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है।
बिकॉज ये स्टूडियो में इटसेल्फ आई नो कि बहुत बड़े बड़े लोग आके गए और उन लोग मतलब तंत्र एक्सपर्ट्स भी आके गए, तो उन लोग की प्रेजेंस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसीलिए. बट मूविंग ऑन टू अनदर स्टोरी विच आई हैव, वो बहुत फेवरेट है. मतलब सो एक मेरे पास है जो स्टोरी, वो यंगेस्ट टैरेट रीडर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है इंडिया का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है वो. क्या नाम है उनका? रोहित है. सो ही केम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के साइड से आया था, सो ईस्ट साइड से आया था. सो उनका बेसिकली एक क्लाइंट था जो बार बार कंप्लेन कर रहा था कि मेरे पापा मर चुके हैं, बट उनको कुछ इच्छा थी और क्यों मरे हैं उनको जानना था. तो ये जैसे ही प्रैक्टिस को बैठा ना, सो यू शू सी इज़ अ वेरी गुड साइकी. जो जैसे वो ऑल्टर में बैठा था प्रैक्टिस करने को, और वो जैसे ही बैठ रहा था तो उसने पूरी तरीके से ये देखा कि उसके पापा की मौत ये मर्डर थी, और मर्डर का वजह भी उसने अच्छे से बताया. तो उसने वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया मेरे को बताने से, बट सो उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ. और एक चीज़ थी कि उनकी फैमिली में जो कुछ भी नया स्टार्ट करने को जाओ, फिर घर बनाने को जाओ तो घर को आग लग रही है, या फिर घर का छत कोलैप्स हो रहा है, या फिर घर पे कुछ ना कुछ घर बन ही नहीं रहा था, वो प्रॉपरली कुछ हो रहा नहीं था, तो उसका एक प्रॉब्लम हो रहा था. तो ये कंटिन्यू कैसे किया जाए, इसीलिए ये इसके पास आ गए थे. तो ये इसका सेशन वेशन हो गया, इसने बताया सोल्यूशन, फिर भी वो सोल्यूशन हो रहे नहीं थे 100%. तो अचानक से एक दिन ऐसे हो गया कि जो मर गए थे ना, वो इसके सपने में आते हैं. एंड ही इज लाइक कि आप मेरे सपने में कैसे आ सकते हो, ये आपकी बाउंड्री नहीं है, आप स्पिरिट रिल्म में हो, आप मेरे को सता नहीं सकते. तो बोलते हैं कि नहीं, ये मुझे सिर्फ ये इतना बोल रहा है कि मेरी जो अस्थियां है उसमें से एक रिंग कहीं कोने में छुपी हुई है, इसीलिए उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है. तो इन लोगों को बोल दो कि वो विसर्जित करें, और एक बोन भी है आई थिंक सो, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो अब मैं पूरी तरह से उनकी अस्थि विसर्जित नहीं हुई थी. तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे रिलीफ मिले और मेरे बेटे के भी लाइफ में सक्सेस हो जाए. तो उसने ऐसा सब बोला, तो जो स्पॉट बोला था ना, वो एग्जैक्ट स्पॉट पे वो रिंग और ये फिंगर बोन की जो बोन रहता है वो मिला. सो ऐसे क्रेजी चीजें होती है, और लोगों को विश्वास रखना ही उन पे, बट बहुत सही और ऑसम था. हमारे एक पॉडकास्ट में मीरा आई थी. हाँ, उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस शेयर किया था, मतलब नॉट सेम, सिमिलर. तो वो भी मतलब कुछ टैरोट कार्ड रीडर है शायद. हाँ, एनर्जी की वो भी बातें करते हैं. तो ऐसे ही वो कुछ उनके बेटे के साथ कुछ वर्कशॉप में गए थे, रोबोट्स एंड ऑल. तो वहाँ पे जो वॉलेंटियर स्टूडेंट्स थे ना, तो वो स्टूडेंट के पापा डेथ हो गए थे. फिर वो इनके सपने में आते थे. तो इनके थ्रू वो गए उनके घर तक मालवन में. और मीरा तो गुजराती है, कुछ जैन गुजराती है, और उसको तो पता भी नहीं मालवन कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं था बेसिकली. और उनका ना मतलब जो गुजर गए थे ना, वो अपने वाइफ को ना हमेशा चाफे का फूल होता है ना, वो दे दे. तो वो मीरा को ना हर समय चाफे के फूल की खुशबू आती थी. और फिर थोड़ा टाइम लगा उनको ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली उनके साथ. और ये बंदा तो मतलब कोई फ्रेंड तो था नहीं, जस्ट ऐसे रैंडम हम लोग मिलते हैं ना, वैसे वो लड़का था, वॉलेंटियर था वो वर्कशॉप में. और वो रैंडमली वो लड़के ने इनको टेक्स्ट किया था कि मैम ऐसे हो गया, मेरे पापा चले गए. तो इन्होंने बोला ओ शिट, ऐसे रेस्ट इन पीस एंड ऑल. और फिर ये सब शुरू हो गया कि उनको चाफे की महक आने लगी बार बार हर जगह. घर पे कहीं भी चाफा नहीं था, ना गार्डन में, ना घर में, ना गैलरी में, कहीं पर भी नहीं. तो एंड में जब वो उनके घर पे गई, वहाँ जाके जो लड़का था ना, मतलब जो गुजर गए हैं, उनके वाइफ के हाथों की बनाई कॉफ़ी पी. तब जाके ये सब सिलसिला बंद हो गया. मतलब जो हाँ, जो गुजर गए थे ना,
तो वो हॉस्पिटल में थे, शायद बीमार थे वो, तो उनको ना हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लगता था, वहाँ की चाय कॉफ़ी। तो उन्होंने लास्ट कहा था उनकी वाइफ को कि जा घर पे जाके तू मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेके आ, तू वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी बनाती है। तो वही रहता है ना, जैसे हम लोग की इच्छा रहती है, अगर कोई इच्छा अधूरी रहती है तो वो इम्पैक्ट कर सकती है अपने लिविंग पे। और ये जैसे एक बुक है द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड करके, उसमें बताया गया है, वो ऑटो राइटर है, शामक दामक की मेंटर और गुरु थी। और उनका नाम बहुत टफ है लेने के लिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम। सो उन्होंने जो बुक लिखी है ना, उन्होंने बुक में ये मेंशन किया है कि उनके जो 2 बेटे थे, 96 मतलब मेरे बर्थ के अराउंड की स्टोरी है। तो यहीं पे थाने साइड पे, थाने की वसई वेरा न्यू बॉम्बे की इधर, तो वहाँ पे उनके बेटों की एक्सीडेंट हो गए थे, ठीक है। तो वो मुंबई से था रैली रेसिंग के लिए जा रहे थे, एंड दे वर एक्सपर्ट रैली रेसर्स। ओके। तो जैसे ही बाहर निकले तो उनके एक्सीडेंट होने के बाद ये खबर जैसे ही आती है घर पे, तो शी ट्राइज टू फील कि कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। तो मीट्स अ पर्सन हु इज एन ऑटो राइटर। ऑटो राइटर्स बेसिकली जो लोग स्पिरिट रिल्म में जाके सामने वाले को अपने बॉडी में बैठा के फिर उनसे बात करके लिखते हैं। यस, जो तलाश मूवी में तलाश पिक्चर में दिखाया ना वैसे। सो वो ऑटो राइटिंग उसको पसंद आ गया उसको कि क्या मुझे बेटों से बात करनी। तो वो धीरे धीरे कैसे कांटेक्ट करते हैं वो स्टार्ट किया। तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे मर गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 1-2 वर्ड्स में कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, बिकॉज उनकी एबिलिटी नहीं थी। तो जैसे जैसे वो सीखते गए, वो साइंस लैंग्वेजेस और सिग्नल्स में बात करते गए, तो एक वर्ड बनते गया, वर्ड्स, सेंटेंस पूरे पैराग्राफ और पूरा स्टोरी, और फिर वो बुक की पब्लिश कर दिया उन्होंने। तो बुक में ये लिखा है कि वो कैसे मरे थे। तो फिर उनको पता चला, हाँ गाड़ी एक पेड़ को टकराई और दोनों आदमी लोग, मतलब दोनों भाई ऑन द स्पॉट मर गए, दोनों बेटे ऑन द स्पॉट। और ग्रेट लॉस फॉर अ मदर, एनी मदर विल क्राई इफ देयर सन इज डेड। तो उसके बाद वो बोल रहे थे कि अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम आपको माँ नहीं बोल सकते, बिकॉज हम अभी अलग हो चुके हैं, हम अभी स्पिरिट्स में हैं। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बात करेंगे। जो जिससे आप पापा बोलते थे वो हमें लेने आए, हमें कोई परी या फिर यमदूत कोई लेने नहीं आया। आप जिसे पापा बोलते थे, यानी आपके पापा, वो हमें लेने आए, उनके नाना जी। हाँ, नाना जी। Shit. और वो लेके आए और उन्होंने फिर हमें यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में छोड़ा। तो स्पिरिट वर्ल्ड में जैसे पहुंचे तो हम लोग जो फॉर्म में थे वही फॉर्म में हम लोग इधर आए। और फिर जैसे जैसे हम लोग सीखते जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, तो हम लोग का एज रिवर्स होते जाता है। हम लोग यंग दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई आदमी 80 साल का है, वो मर गया, तो उसको नहीं समझता कि क्या हो गया, तो वो पहले शॉक और डिनाइल में रहते हैं। वैसे वो लोग वहाँ पे जाने के बाद शॉक और डिनाइल में थे कि वो मर गए, क्योंकि आधा 1 घंटा आई थिंक वो ऐसे ही बोले कि हाफ एन आवर 1 आवर हम लोग को ऐसे लग रहा था, बिकॉज हम लोग ने जस्ट बॉडी छोड़ा था, इसलिए हम लोग को टाइम का रियलाइजेशन था। बट वहाँ पे टाइम का रियलाइजेशन नहीं है, देयर इज नथिंग नोन एज टाइम। वहाँ पे सिर्फ फोर्स और स्पेस रहता है और स्पिरिट्स रहते हैं, तो टाइम का रियलाइजेशन बहुत डिफरेंट रहता है वहाँ पे। तो वो जैसे वहाँ पे पहुँचे तो उनको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा था। उन लोगों को लगा कि यमदूत आएंगे, यमदूत लेके जाएंगे। और आई एम नॉट श्योर कि दे वर कैथलिक्स, पारसीज और समथिंग, बट दे वर सर्चिंग, आई थिंक सो दे वर कैथलिक्स। सो वो लोग दे वर सर्चिंग फॉर एंजल्स, स्पिरिट्स, एंड वो तो बोलते ऐसे कुछ रहता है। तो बोलता है बट यहाँ पे नहीं है, वो उनका रिल्म हमसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा जैसे ये बोलते तो उन दोनों को क्वेश्चन आता है कि क्या बोल रहे दादाजी। तो बोलते कि तुम्हारे जितने भी डिसेंडेड फैमिली मेम्बर्स है वो इधर यहाँ पे, इफ नॉट हियर देन उन लोग ने वापस जन्म ले लिया। सो वो साइकिल है बर्थ लाइफ का। इसके सिवाय तुम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। तो दिस एंटायर ह्यूमन सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन अ मैट्रिक्स
जो 7 रेल्म्स में डिवाइडेड है. अपर Okay. 7 अपर के रेल्म्स और नीचे के रेल्म्स, जिसको हम लोग नर्क या फिर पाताल बोलते हैं. तो वहाँ पे कोई आपको पनिश करने के लिए नहीं है कि कोई तलेगा नहीं आपको या फिर कोई ऐसे टॉर्चर नहीं करने टॉर्चर नहीं वाला. करेगा. बट वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो लोग ही लोगों को सताते हैं, वो स्पिरिट्स ही स्पिरिट्स को सताते हैं. क्योंकि वो ओके. स्पिरिट्स का, जैसे मैंने बोला अभी, अगर तुम लोग ने यहाँ पे किसी के ऊपर वशीकरण या फिर मारन उच्चाटन ऐसे क्रिया की है, तो वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि उन लोग Okay. का क्रेडिबिलिटी नीचे हो जाते हैं. जैसे अगर आप हैरी पॉटर्स देखे रहेंगे तो हैरी पॉटर्स में बेसिकली राइट. वो बोलते हैं ना कि 100 पॉइंट्स फॉर ग्रिफिंडोर या फिर 100 पॉइंट्स फॉर ये. तो वैसे हम लोग को पॉइंट्स और स्कोर्स लिविंग बींग्स को मिलते रहते हैं. वो क्रेडिबिलिटी की क्राइटेरिया पे हम लोग फिर ऊपर के 7 रेल्म्स में जा सकते हैं, फिर नीचे के 7 रेल्म्स में. अर्थ इज बेसिकली एक सीखने की जगह, स्कूल है. ओके. तुम्हें यहाँ पे सीखना पड़ता है. सिर्फ सीखने इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तुम लोग कितने भी कुछ भी अच्छा काम करो, अच्छा as in अगर तुम लोग डोनेशन करो या फिर तुम लोग दान करो या फिर किसी की मदद करो, तो वो काउंट नहीं होता है. ओके. तो क्यों काउंट नहीं होता है? क्यों? क्योंकि तुम लोग ने दिखावा के लिए किया है. ओके. तुम लोग ने पर दिल सब से लोग दिखावे के लिए तो नहीं करते ना. तुम लोग वही बोल रहे हैं ना, वो दिल से कितने जनों ने किए वो काउंट होता है. अगर तुम लोग रास्ते के बीच में जा रहे हो, कोई भिखारी तुम लोग को मिलता है कि पैसे दे दो, तो तुम लोग क्या बोलते हैं? नहीं है, चल आगे जा. बट उसका यही मोटिव था बोलने का कि ये दिखावे के लिए अगर तुम लोग नहीं करोगे तो असलियत में कैसे पता चलेगा. तो असलियत में देखने के लिए वो एक मीटर रहता है तुम लोग के ऊपर, जिसे हम लोग चित्रगुप्त बोलते हैं ना, वैसे ही एक स्पेसिफिक एंटिटी रहता है तुम लोग को साइंड, कि वो लोग तुम लोग के आसपास रहते हैं, वो देखते हैं, वो जज करते हैं, उन लोग क्या अच्छा क्या बुरा किया है वो सब मेजर करते रहते बहुत सारी मूवीज भी है ना ऐसे. हम्म. थैंक यू गॉड हो गया. हाँ, साउथ की भी है ना कोई हाँ, मूवी, बहुत. जीने नहीं दूंगा. वो ये बीच में आया था ना शाहिद कपूर का मूवी, वो वापस आ जाता है. हाँ हाँ हाँ. वाई फॉरगॉट द नेम. उसमें वो गाना है हाँ. जय हनुमान, हनुमान हाँ, चालीसा, हाँ, जो हाँ. मेन ये संजय दत्त यमराज रहते हैं और राइट राइट ये राइट. सर्किट याद आया मुझे पर नाम नहीं याद हर्षद आया. वारसी वाज द तांत्रिक और समथिंग, वो मंत्र दे देते हैं बाद में, वो सब. तो वो वैसे रिलेटेड है. बट और डिटेल में जैसे मैं पढ़ते गया तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग मिला कि जैसे हम लोग के पूर्वजों ने ये ऑलरेडी बता चुके हैं 7 रेल्म्स, अतल पाताल, तलातल, रसातल, और ये सब 7 बाद में स्वर्गलोक, भूलोक और ऊपर के रेल्म्स जितने ब्रह्मलोक तक, तो ये सब बता चुके हैं. और ये सच है और ये ही है लाइफ एंड डेथ का सिनेरियो. तो जो लोग ये पार नहीं कर पाते हैं ना, कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स नहीं आते लेने को, राइट. ओके. तो वो अटक जाते हैं यहाँ पे. ओके. इसीलिए वो आपसे अटेंशन मांगते हैं और इसीलिए चीजें हिलती है, चेयर्स हिलती है, लाइट्स फ्लिकर होती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ होती है. वही स्टोरी लेके मेरे पास और एक पॉडकास्ट का सिनेरियो है. आपने कोको मूवी देखा है? नहीं. सेम है, सेम मूवी है. हाँ, I'll watch in future. प्लीज देख लो. But, आप एक बार. सिमिलर सिनेरियो एक एस्ट्रोलॉजर आए थे जो क्रिया भी करते हैं, कर्म क्रिया, और मतलब हेल्प्स पीपल टू पास थ्रू. ओके. और अगर किसी को परेशान, बुरा क्रिया नहीं करते किसी समझ को, गई बट मैं. अच्छा लाइक हेल्प्स पीपल टू पास थ्रू. अगर किसी को परेशानी हो रही तो उनको स्पिरिट से अलग करना बेसिकली, तो वो सब करते हैं. तो वो एक स्टोरी बता रहे थे उनकी क्लाइंट की, और जैसे ही वो एंटिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया था कि वो फैक्ट्री में पूजा कर रहे थे. पूजा करने के बाद वो एंटिटी ने जो कलश रहता है ना, कलश में नारियल रखते हैं हम राइट. पूजा के टाइम पे, और अगर नारियल गिरेगा तो हवा से नहीं गिर सकता बिकॉज उसमें राइस रहते हैं. हाँ. हेवी नारियल रहता है, नारियल का भी वेट रहता है. तो वो अगर गिरा तो पूरा कलश गिरेगा. तो ये CCTV में रिकॉर्डेड है और मेरे पॉडकास्ट पे भी डाला है, आप चेक कर सकते हो. तो वो एक्चुअली नारियल उड़ जाता है. ओह शिट. एंड आई वाज लाइक हाउ, मतलब प्रॉपरली नारियल उड़ के
अलग हो जाता है, वो कलश वैसे ही है। तो इनको शौक लगा, इनको लगा पहले कि बच्चा पास में रहेगा, कि इसलिए लोग ने बोला कि सीसीटीवी चेक करो कि विघ्न पर हो गया। नारियल इतना हेवी होता है कि हो नहीं सकता वैसे कि कोई धक्का दे और गिर जाए। आवाज आएगा ना, हाँ। आवाज भी नहीं आया। ये वीडियो है, लाइक लाइव है Shit. वीडियो, आप चेक कर सकते हो। तो ये होने के बाद जैसे हम लोग वही एंटिटी के बारे में और बात करने गए ना, पॉडकास्ट में ही। हाँ, अब सेम लाइट्स है मेरे पास, ठीक है, दोनों लाइट्स बंद हो गए। शिट। एंड मैं पूछ रहा है माँ को, कि माँ अंदर रहती है ना किचन में, क्योंकि हम लोग का स्पेस थोड़ा छोटा है, तो मम्मी को मैंने जोर से चिल्ला के पूछा। मैं कट कर भी करता नहीं पॉडकास्ट में कुछ भी, तो मैं पूछा कि आई लाइट बंद है के इसका मतलब माँ लाइट बंद की क्या आपने? किया क्या? तो माँ क्लियरली सुनाई दे रहा है कि मैंने हाथ नहीं लगाया, मैं इधर बैठी हूँ। शिट। और वो मेरे पास देख रहे हैं, मैं उनके पास देख रहा हूँ, बोला ठीक है। तो वापस लाइट लगाई, मैंने लाइट लगा के आ गया, वापस बात कर रहा था। फर्स्ट टाइम एक लाइट बंद हो गई थी, सेकंड टाइम दोनों लाइट बंद हो गए। शिट। मैं बोला अरे क्या है ये, थोड़ा अलग है। और डरने की बात नहीं रहती, मतलब तुम लोग अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो तो पहली बात तो फियर मत दिखाओ। फियर दिखाओगे तो एंटिटीज, मतलब वो जनरेट होने ही मत दो। हाँ ठीक है, हो गया, हावी मत होने दो। तो वो फियर पे, वो जैसे मैंने बोला शक्ति लगती है। शक्ति इज बेसिकली योर फियर ऑल्सो, एक प्रकार की शक्ति है। राइट। तो उस पे फीड करने लगे तो वो तुम लोग के पीछे लग सकते हैं। तो फिर हम लोग ने पॉडकास्ट फट बंद किया, गौमूत्र लिया, शिमपड़ा इधर उधर, बोला चलो क्या कर सकते हैं। और वो जिस तरीके से रिकी ने बताया था वो बंदे के बारे में, वो जो आया था उसका भी सिमिलर इंसिडेंट्स था, बट उसके टाइम पे ऑडियो का लोचा हो रहा था। राइट रिकी ने बताया था। और मेरा ऑडियो का कुछ हुआ नहीं, बट बहुत अजीब आवाज आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि दो आदमी लोग बात कर रहे एक ऑडियो में। प्रोसेसिंग के बाद मैंने वो सीधा किया, बट ऐसे लग रहा था कि देयर आर 2 पीपल दैट आर आइडेंटिफाइंग, और उसके बॉडी में 6 स्पिरिट्स हैं, उसने एक्सेप्ट किए। और 6 स्पिरिट्स निकलने के लिए उसको इतना टाइम गया और इतना टाइम इन्वेस्ट हो गया कि वो एक निकलने जा रहा है तो और इनवाइट होते जा रहे हैं। शिट। और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको पता नहीं। वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता था। वो खुद एस्ट्रोलॉजर है ना? पर नहीं। अच्छा। वो सफर कर रहा है। उसके पास पोटेंशियल है, जो जिस साधु या फिर साध्वी के पास जो वो जा रहा है, वो बोलते तेरे पास पोटेंशियल है, तू मेरी गादी संभाल। ओके। ठीक है, तेरे पास पोटेंशियल है, तू गादी संभाल, तू कर सकता है। और वो नहीं बोल रहे बिकॉज उसको डर लगता है। ये ऐसे हो रहा है। तो वो जब भी वॉशरूम को जाता था ना, तभी क्या होता था कि उन्होंने मतलब आई थिंक सो कुछ बोला था दत्त गुरु को कि हेल्प करो, और कुछ क्रिया की थी कि वो निकलने के लिए। जैसे ही वो घर छोड़ के वॉशरूम जाता था, उसको ऐसे लगता था कोई उसको मार रहा है। Shit. और वो उसका कॉन्शियसनेस जाता था। उसने एक बार ट्राई किया रिकॉर्ड करने का, सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हो गया, तभी वो चिल्ला रहा था दत्त गुरु मारो नका, दत्त गुरु मारो नका, यानी दत्त गुरु मारो मत। तो क्योंकि उसको नहीं मार रहे थे, उसके अंदर के स्पिरिट्स को वो हटा रहे थे। और उसको भी उसमें परेशानी हो रही थी। और उसको वो एक औरत थी, उसके प्यार में गिर गई थी वही स्पिरिट। और वो जैसे बाहर आके बात करती थी ना, तो वो एक बार बोली कि तुला पण घेऊन जाणार, इन लोग को भी लेके जाएगी। मतलब तेरे को भी लेके जाएगी और इन लोग को भी लेके जाएगी, तेरे फैमिली मेंबर्स को भी लेके जाएगी। और ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि फैमिली में सबके ऊपर क्रिया करके रखा था। किसने किया था, क्यों किया था, पता नहीं। वो बोलते रिलेटिव्स ने किया, प्रॉपर्टी के लिए किया, और हम लोग रिच है इसलिए किया, बट बहुत सफरिंग हो रहा है। जब भी वो घर में अकेला बैठा था तो वो टी शर्ट पैंट निकाल के he used to act very weird। वो मतलब he used to ये बहुत गंदा होने वाला है, सॉरी डिस्क्लेमर दे रहा है, अगर तुम लोग को सहन नहीं हो रहा तो स्किप कर दो। बट वो वहाँ पे स्टूल पास करके वो स्टूल में खेलता था। यक। और इतना साइकोसिस, पागल हो गया था वो, पूरी तरीके से पागल हो गया था। Shit. वो अपनी खुद की योनि इंद्रिया पकड़ के, जुबान पकड़ के और योनि पकड़ के निकाल के जुबान खींचता था, और वो
पागल की तरह रिएक्ट करता था कि आंखें घुमा के कि, Shit. और बात करने के ट्राई करता था, तुम्हारा मारना तेरे को मारेगा, मैं मारेगा। बहुत बहुत Shit. डेंजर था वो। और जैसे बात कर रहा था ना, मैं थोड़ा लाइक आई स्टार्टेड चैंटिंग यार कि शील्ड बना है। मैं बोला भाई स्टे अवे, होने के बाद निकल तू इधर से। मेरा बैटरीज एक सीन हो गया, आई विल टेल यू। सो आई हैव अ सैमसंग एंड सोनी, तो सॉरी कैनन एंड सोनी। अभी सैमसंग पे करता है फ़ोन पे, बट कैनन के बैटरीज में एक बैटरी डुप्लीकेट है। बैटरी बंद होने के बाद स्टार्ट नहीं होता है, Hmm. बैटरी बंद चालू हो रहा है। Okay. बैटरी का मीटर इज शोइंग नो बैटरी। वो बंद होके 15 मिनट रन कर रहा है, आधा घंटा रन कर रहा है, 1 घंटा रन कर रहा है। मतलब फॉल्ट होके, एंड स्टार्टिंग में 1 घंटा रन किया, उसके बाद बंद हो गया, 30 मिनट्स रन हो गया, वापस बंद हो गया, 15 मिनट्स रन हो गया। मतलब दिस इज फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। ऐसा होता ही नहीं है, क्यों होएगा ये? दिस इज क्रेजी। Crazy. ऐसे literally. होने का जरूरत ही नहीं है। एंड उसको वो देख रहे हैं, मेरे को देख के वैसा गंदा हंसी रहता है ना कि स्मर्क, Creepy. क्रीपी एकदम। हाँ। तो मैं बोला मैं करता है कुछ, तू ब्रेक लेके आ। तो वो नीचे जाके सिगरेट पीने को गया। और मेरे घर पे स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ अलाउड नहीं, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रिक्टली अनुष्ठान करता हूँ, फिर साधना करता हूँ। तो मैं किसी को नॉनवेज अलाउड है, बिकॉज मेरा घर नहीं है वो, आई डोंट ओन इट। तो इसीलिए मैं किसी को अलाउ भी नहीं करता। तो वो फूक रहा था और वापस आ रहा था, बार 2-3 बार उसने किया। आई एम लाइक कि ये कुछ तो गड़बड़ अलग अजीब। सीन्स लग रहे। तो मैंने फिर करते थैंक यू वेरी मच, आप आ सकते हो, उसको बोला निकल। और फिर एक इन्फ्लुएंसर है, तो हम लोग के कॉलेज में से फेमस इन्फ्लुएंसर है वो, उसका नाम लिया नहीं, बट उसने भी सेम कंप्लेन किया था कि ये जानती है वो बंदे को, और ये बहुत वियर्डली बिहेव करने लगा था मिडिल ऑफ द ईयर। और वो जो लड़की के पीछे प्यार में गिरा था ना, स्टोरी एक्चुअली लव स्टोरी है, उसमें उसके ऊपर वशीकरण हो गया था। फिर वो भूत सब पीछे फेरे और वारे लगने लगे। तो ये लड़की का जो वशीकरण का सीन था कि उल्टा हो गया था उस पर, तो वो प्रॉब्लम हो गया था। उसने किसी ने करने को गया किसी के ऊपर, और खुद के ऊपर वो उल्टा हो गया। Shit. और वो लड़की को भी एक औरत दिखाई देती थी। वो बोलती कि औरत जैसा कोई तो दिखाई देता है, डरावनी बहुत। और जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरे को विश्वास नहीं, क्योंकि दे डोंट मैनिफेस्ट, मतलब भूत विद जैसे मैनिफेस्ट नहीं करते ह्यूमनली फिगर्स में। बहुत रेयरली ऐसे ओकेशंस आते हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस हुआ या फिर कुछ हो गया, वो सीन्स अलग है। पिशाच हो गया, वो वैम्पायर्स हो गए, तो ये सीन्स अलग है। बट वो जैसे ही कंप्लेन करने लगी ना, तो मैं बोला भाई कुछ तथ्य है इसमें, क्योंकि कुछ तो लॉजिक है। 2 जन एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और सेम पॉइंट पे कंक्लूड हो रहा है वो। तो ये बहुत वियर्ड लग रहा है मेरे को अभी। तो मैंने ज्यादा फाइंड आउट करने का ट्राई किया नहीं, इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई किया नहीं, वहाँ पे जितना करेंगे उतना हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इट्स बेटर कि जय श्री राम, स्टे अवे। क्रेजी क्रेजी। दैट इज द रीजन व्हाई मैं इन सब से इसीलिए दूर रहते, बिकॉज जितना तुम लोग हॉरर भूत इसमें घुसते जाओगे ना, इज अ रैबिट होल। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत राइट, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एनर्जी है ना, जो अट्रैक्ट करोगे वो तो आएगा ही, वो है इसीलिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई गाइस, प्लीज फॉलो करो, अपनी साधना फॉलो करो, यस, मेडिटेशन फॉलो करो, अपने अराउंड ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। आई डोंट नो इफ आई शुड से और नॉट, बट अगले 7 साल थोड़े क्रूशल है अर्थ के लिए। क्यों? वी आर गेटिंग इनटू अ फेज ऑफ युग परिवर्तन। ओके। तो जिसको मैं मेरे पॉडकास्ट में भी बोला है, नेक्स्ट 1000 डेज 1000 डेज जो डिक्टेट्स टू 7 years अप्रॉक्सीमेट 2032 तक, बहुत क्रूशल ईयर्स हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू योर साधना एंड एवरीथिंग। क्यों मुझे बताओ, मुझे सुनना है। थिंग्स I'll tell you properly, ठीक है? वर्ल्ड वॉर इज गोना स्टार्ट। ओके, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, बट इंडिया इन्वॉल्व होएगा 2026 तक। अगले साल तक एक मेजर ब्लास्ट या फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट की पॉसिबिलिटीज है। लॉकडाउन इज गोना स्टार्ट अगेन, न्यू पैंडेमिक इज गोना हैपन, मतलब नया पैंडेमिक
होने के चांसेस है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट कोलैप्स करेगी वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में। वो तो लग रहा है। कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, मनी बैंकिंग सिस्टम फ्लॉप होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरनेट चला जाएगा। शिट। इंटरनेट इज गोना बी इरेज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर एवर, नॉट श्योर, बिकॉज 2025 में ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, सोलर फ्लेयर्स जो पड़ने वाले हैं वो मेजर सिटीज़ के जो ट्रांसमीटर्स ट्रांसफार्मर्स जो रहते हैं वो कोलैप्स करेंगे, बिकॉज वो सहन नहीं कर पाएंगे। ये सोलर मैक्सिमम की वजह से होएगा, और इसके वजह से 7 दिन का अंधकार और सूर्य उदय भी नहीं हो सकेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो बाइबल में जो प्रोफेसी दी गई है, जिसको हम लोग 7 ट्रम्पेट्स बोलते हैं, वो होने के चांसेस है। इंडियन माइथोलॉजी, जिसको हम लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, हम लोग इतिहास बोलते हैं, yes. उसमें ये लिखा गया है भविष्य पुराण और भविष्य मालिका और भविष्य पोथियों में कि ये 7 दिन का अंधकार में देवी चंडी चामुंडा और योगिनियाँ बाहर पड़ेंगी, और जितने भी पापियों का संहार करना है उनका संहार करना चालू हो जाएगा। तो वर्ल्ड में जितने भी गलत सलत सहन रहन के लोग हैं वो सामने, आपके सामने चलते चलते बोलते बोलते गायब हो जाएंगे। तो ये होने के चांसेस है। इसीलिए अभी से हमें सब, जो ये पॉडकास्ट जो देखेगा वो बचेगा। आई एम नॉट श्योर कि कितने फॉलो करेंगे कितने नहीं, बट प्लीज इफ यू बिलीव इन दिस, स्टार्ट चैंटिंग एनी गॉड्स नेम फॉर सेक। बेस मंत्र करो, रोज करो, एटलीस्ट 10 मिनट दे दो, थोड़ा तो पुण्य कमाओ। बहुत टफ होने वाला है। एंड आई गिव यू द डेट एग्जैक्टली कब से स्टार्ट होएगा। गुड़ी पाड़वा 29 मार्च 2025 से ये सब स्टार्ट होएगा। उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं, मतलब नहीं, अभी हार्डली 6 महीने 6 मंथ्स 29 मार्च। और वो भी मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव भी कर सकता हूँ। ऑल प्लैनेट्स और एस्पेक्टिंग वन प्लैनेट, दैट इज केतु। मतलब सब ऊपर वाले प्लैनेट्स जो बैठे हैं 12th हाउस में, वो केतु के पास देख रहे हैं, और केतु इज डिटैचमेंट, धर्म का प्लैनेट। सो उसका एनर्जी, ये एनर्जी कब का है मालूम है? महाभारत स्टार्ट होने से पहले ये सेम प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ था। ओके। सो ये महाभारत फिर से होने वाली है। एग्जैक्टली, महाभारत 2 होने वाला है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द रीजन वाई मैं, अगर पॉसिबल होता है, इसी के लिए अवेयरनेस का काम कर रहे हैं हम लोग। जितने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं उन लोग का एक ही काम है, थोड़े पुड़िया छोड़ो और रेडी हो जाओ, रेडी होने को बोलो, बिकॉज वी आर गोना सी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोना हैपन। बहुत ऐसे लोग हैं जो आने वाले हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो जाने वाले हैं। okay. और यू, इफ यू आर लकी, यू माइट सी गॉड्स वॉक ऑन अर्थ। तो दैट इज इट। Crazy. Let's see. Something called as Markat Karkat. तो मरकट इज बेसिकली मंकी, करकट इज बेसिकली रोग। तो मरकट करकट ऑलरेडी बाहर आ चुका है। मरकट मतलब मंकी, करकट इज इन रोग। ओके। तो ये बीमारी ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, मंकी पॉक्स। और ये 600 साल पहले लिखी थी जब देश भी नहीं थे। ओके। तो दिस इज ऑलरेडी देयर। तो इसका कहर धीरे धीरे बढ़ेगा, बट बहुत गंदी तरीके से बढ़ेगा। ये 7 ट्रम्पेट्स में भी एक ट्रम्पेट के बाद ऐसे बोला गया कि सिनिस्टर लोगों की आंख पे बॉइल्स और पस वाले जो ये पिंपल आएंगे, दर्द होएगा, वो बीमार होएंगे, तो वो एक ट्रम्पेट के बाद होएगा। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं कहीं पे, तो इसका लॉजिक कहीं बन रहा है। और ऑलरेडी एक बीमारी आ चुकी है मंकी पॉक्स करके, तो ये पैंडेमिक एक्सपांड हो सकता है। ओके। तो ये एक पैंडेमिक, ऐसे 4-5 और होंगे। ओके। तो देयर विल बी मोर ऑफ दिस। लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा है। 7 साल का पीरियड है। 7 साल में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बोलने के लिए बोलते हैं कि अराउंड 30 मिलियन लोग बचेंगे, यानी 300 मिलियन लोग बचेंगे, या फिर 30 करोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, 30 करोड़ लोग पूरे दुनिया में बचेंगे। ओके, सिर्फ 30 करोड़? 8 बिलियन
में से सिर्फ 30 करोड़। ये कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये फैक्ट है। बिकॉज वो बुक्स में लिखे गए थे कि जो अभी ओडिशा में स्टॉर्म हिट किया, वो जगन्नाथपुरी के ऊपर वल्चर्स बैठना, वो सब लिखा गया था। सब हो रहा है, सब में इजराइल का युद्ध, ईरान का युद्ध, ये इजराइल ईरान अपने आप में लड़के खत्म हो जाएंगे। बाद में वर्ल्ड वॉर में जब इंडिया के ऊपर अटैक स्टार्ट होएगा तो ये प्रॉब्लम होएगा कि इंडिया विल बी फेसिंग 13 डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। और कोस्टल रीजन्स जो भी है उनको सबमर्ज होना पड़ेगा पानी के अंदर बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स मेल्टिंग राइट। न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसे होते हैं तो वी हैव टू, अब मेरे को वर्ली से भागना पड़ेगा। हम लोग भी काफी पास में रहते हैं। बट यू गाइस आर प्रीटी सेफ, बहुत यहाँ पे भी है, खाड़ी वाड़ी तो है पास में। बट आई थिंक मेरा तो आई वाज प्लानिंग कि वो अंदर गाँव वाव साइड, मेरा तो गाँव नहीं है, आई डोंट हैव अ नेटिव प्लेस। ओके, सो आई हैव टू बाय अ लैंड एंड देन मेक अ बंकर इन इट। तो वो ऐसा, एंड आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट इट बिकॉज लोगों को मजाक लग रहा है। मैं पापा को भी बोलता कि ऐसे होने वाला है, तो इस लाइक अरे कहना बड़ा ऐसे कुछ नहीं होएगा, जब होएगा तो पता चलेगा। दिस पॉडकास्ट विल बी सर्कुलेटिंग तब तक, और अचानक तो चला जाएगा। हाँ वही बोल रहा है, अचानक से फिर देखते देखते अरे इंटरनेट चला गया। कोई देख रहा रहेगा वो पार्ट में की रहेगा कि इंटरनेट चला जाएगा, और तभी इंटरनेट चला गया तो इट विल बी वेरी फनी कि भाई ये क्या हो गया। बट एक चीज ये है, दूसरा चीज ये है, और तीसरा चीज तुम लोग का पैंडेमिक है। थर्ड इज व्हेन दिस ग्रेट रीसेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो स्टार्ट होएगा ना, तो इसका मेजर रीजन है कि हम लोग ने अर्थ को बहुत सताया। कलयुग का अंत 4,32,000 साल नहीं, 5,000 साल ही है। ओके। और ये कलयुग का खात्मा है, इसीलिए एंड देयर विल बी अ बिग वॉर लाइक सिचुएशन जहाँ पे ये बहुत डेट्स क्लियर किए जाएंगे, और जो लोग महाभारत में थे उन लोग को वापस आना पड़ेगा। और ये कल की पिक्चर देख के मैं बोल रहा नहीं है, बट दिस इज द रियल थिंग। वो कल की पिक्चर वही सेम भविष्य मालिका और भविष्य पुराण से उठाई गई है। यस, इसीलिए। और ये सब होने के लिए खुद को मतलब भगवानों को नीचे उतरना पड़ेगा, और उतर गए हैं। यू माइट नॉट नो, मैं सबको यही बोलता है, यू माइट बी अ गॉड, आई माइट बी अ गॉड, एनीवन माइट बी अ गॉड, सो बी अवेयर। इसीलिए लोगों की रिस्पेक्ट करो, जो भी करने का करो, बट मेक श्योर दैट यू पे योर ड्यू डिलिजेंस टू एवरीवन। आप सबके आदर सम्मान करो और अच्छे से जीवन बिताओ। और किसी अगर और एक लास्ट वार्निंग है, अगर आपको सुसु आई कहीं पे भी तो मेक श्योर एक चीज करो, कहीं पे भी उतर रहे हो तो पहले 3 टाइम्स क्लैप करना, अपना नाम, अपना पापा का नाम, गोत्र बोलना, और सिर्फ बोलना कि मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी को सताने का नहीं है मुझे, मैं सिर्फ यूरिनेट करूँगा या फिर स्टूल पास करूँगा और चला जाऊँगा, प्लीज़ मेरे पीछे मत आना, बिकॉज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको सताने के लिए। दिस मेक्स द एंटिटी एनिमल और वॉट एवर इज देयर इन द फील्ड क्लियर, बहुत क्लियर हो जाता है कि ये सब हो गया, और वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर स्कॉर्पियन रहेगा, स्नेक रहेगा तो क्लैप से हटेगा, एंटिटी रहेगा तो वो साउंड फ्रीक्वेंसी समझ के वो अलग हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन। सो आई थिंक सो दैट इज इट। बीच में ये ताली बजाए, मुझे कॉन्जरिंग याद आया फर्स्ट वाला। मेरे फर्स्ट वाला नहीं देखा है, सेकंड देखा है मैंने, नन वाला देखा है, वो क्लैप करती है ना। हाँ मेरे को याद नहीं, सोचना पड़ेगा मैं, बिकॉज़ आई डोंट रिमेंबर। किसको क्या हो गया? आई एम जस्ट टेलिंग पीपल। वार्निंग, या वार्निंग दे रहे, नथिंग एल्स। तो अभी मैं नहीं होने वाला है, डोंट वरी। मैं 2 सेकंड के लिए बोली इसको क्या हो गया। So that is it. थैंक यू सो मच दिशांक, आपने स्कैरी पम्पकिन के ऑडियंस को इतनी अच्छी डरावनी कहानियाँ सुनाई, काफ़ी सारी वार्निंग्स भी दिए हैं। आई होप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हेलो लवली पीपल, स्कैरी पम्पकिन को इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमें कमेंट करिए, मेल करिए, हम हमारे अगली पॉडकास्ट में उस कहानी को सुनाने की जरूर कोशिश करेंगे।